मेरा नाम शना अख्तर मंसूरी है और मैं ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो क्लास 1 से 8th तक एसडीएस कॉन्वेंट स्कूल से हुई है, जो ललितपुर में ही है। और उसके बाद की शिक्षा 9 to 12th क्लास की मेरी जीजीआईसी इंटर कॉलेज ललितपुर से हुई है। उसके बाद मैंने बीटेक इंजीनियरिंग किया है बीआईटी झांसी से। उसके बाद मेरा कैरियर का चॉइस था वो मैंने सिविल सर्विसेज के लिए चूज़ किया, और उसके लिए मैंने 1 साल दिल्ली से प्रिपरेशन किया और घर पर आकर उसके लिए तैयारी की और एग्ज़ाम्स दिए। और मुझे 2019 यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में सफलता मिली है, जिसका रिज़ल्ट अभी फरवरी 2021 में आया है और मैंने 27th रैंक इसमें हासिल की है और डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट मुझे मिली है। मैंने इस परीक्षा के लिए इंग्लिश मीडियम चुना था क्योंकि मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो हिंदी मीडियम में हुई है, लेकिन मेरी जो बीटेक है वो इंग्लिश में ही है। तो इसके बाद मैंने इंग्लिश को भी अपना मीडियम बनाया और एग्ज़ाम की तैयारी भी इंग्लिश में ही की और एग्ज़ाम भी इंग्लिश में ही लिखा है। इस सफलता के लिए आप सबसे ज़्यादा किसको अपना सहयोगी मानती हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस सफलता के लिए मैं सबसे ज़्यादा सहयोगी अपने माँ बाप को मानती हूँ और अपने दोनों भाइयों को मानती हूँ। उन्होंने मुझे हर मोड़ पर सपोर्ट किया है। कभी भी मैं इमोशनली डिप्रेस्ड हुई हूँ तो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाइयों ने ही मुझे सपोर्ट दिया है। आप जब शुरू में आपकी शिक्षा दीक्षा हो रही थी और आपने जब से होश संभाला, क्या एम लेकर के चली थी आपको क्या करना है आगे? जब मेरी प्रारंभिक शिक्षा हो रही थी उस वक्त मेरा ऐसा एम नहीं था कि मुझे कैरियर यही अपॉर्चुनिटी चुननी है। उस वक्त तो एक बच्चा केवल यही सोचता है कि बस मुझे अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, वही मेरा भी एम रहा। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई तो फिर जब माहौल देखा, एनवायरनमेंट देखा, तो मेरे भी दिमाग में ये चीज़ें आने लगी कि आगे जाके मैं क्या करूँगी। तो जब मैं बीटेक कर रही थी तो मैंने अपनी कैरियर को एक सिविल सर्विसेज को ही अपना कैरियर के लिए चूज़ किया। सिविल सर्विस के लिए आपको कहीं से प्रेरणा मिली या आपने अपने आप ही इसको चूज़ किया? सिविल सर्विसेज एक बहुत ही डिग्निफाइड जॉब है और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी जॉब है जिसमें आपको बहुत डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटी है काम करने की। आप चाहते हैं कि आप लोगों से मिलें, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, प्रोग्राम्स हैं, वो लोगों तक पहुंच सकें। तो मेरा भी यही मकसद रहा कि मैं इन चीज़ों में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूं, इसलिए मैंने ये सर्विसेज। आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है और कक्षा 1 से लेके इंटर तक आपने जो शिक्षा ग्रहण की है, किस तरह शिक्षा ग्रहण की है, किस मीडियम में शिक्षा ग्रहण की है? मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो 1 से 8 तक तो मैंने प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है, लेकिन 9 से 12 तक मैंने सरकारी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है, जो कि मेरी पूरी हिंदी मीडियम में पढ़ाई हुई है। तो उनसे भी क्या कहना चाहेंगे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के पीछे भागती है इंग्लिश के लिए भी और सफलता नहीं मिल पाती, उनको क्या कहेंगे उनसे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि मीडियम से फ़र्क नहीं पड़ता है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपना बेस्ट जो कर सकते हैं हिंदी मीडियम में भी कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में कर सकते हैं, और ये आपकी कैपेबिलिटी और आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस मीडियम में अपने एग्ज़ाम को बेहतर कर सकती हैं। मैंने इंग्लिश चूज़ किया, मैंने इंग्लिश को अपना बेटर, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी। इवन मैं 4th और 5th क्लास में मेरे इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स आते थे, लेकिन फिर भी मैंने मेहनत किया और इंग्लिश को अपना इम्प्रूव किया और अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और मैंने इस बार एग्ज़ाम के लिए भी मैंने पूरी प्रिपरेशन अपनी इंग्लिश में ही की और इंग्लिश मीडियम में ही यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम लिखा है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप मेहनत करें किसी भी मीडियम से, या आप स्विच करें हिंदी से इंग्लिश मीडियम में और उस पर भी मेहनत करें और काम करें, तो आप सफलता ले सकते हैं। हार्डवर्क है, हार्डवर्क से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। हार्डवर्क करने से आप अपने एम को फुलफिल कर सकते हैं। रहे जो आपको इस सफलता तक पहुंचाया है। मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट इस एग्ज़ाम में रहा है वो एंथ्रोपोलॉजी रहा है। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था वो मेरा उर्दू लिटरेचर से था, पर उर्दू लिटरेचर में मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं बन पाए, इस वजह से मैं इस अटेम्प्ट में अपना रह गई।
मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरे सिलेक्शन मैंने एंथ्रोपोलॉजी से दिया, दूसरा अटेम्प्ट, और मुझे उसमें सफलता मिली। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि इस लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आप अपने सपनों को दबा कर मत रखिए, आप जो करना चाहती हैं आप उसे करिए, आप अपने पेरेंट्स को बताइए, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे, आप उनको कन्विंस कीजिए। और आप पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी बेटियों को सपोर्ट कीजिए, वो भी आगे बढ़े, जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया है और आज मैं यहाँ पर हूँ, कल आपकी बेटियाँ भी यहाँ पर हो सकती हैं। अच्छा, आपने जो शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है, आपका काफ़ी आपके परिवार का पैसा खर्च हुआ, आपके परिवार का सपोर्ट रहा है इसमें। कभी कोई ऐसा पल आपके जीवन में आया है जब कभी आपको लगा हो कि पैसों की कमी खल रही है और इस कारण आपकी शिक्षा दीक्षा में कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है? पैसे की कमी ज़रूर रही है, लेकिन वो पैसे की कमी मेरे पेरेंट्स ने ही झेली है। उन्होंने वो कमी मुझ तक नहीं आने दी है। उन्होंने पढ़ाई के लिए मुझे हर तरह का सपोर्ट दिया है। फाइनेंशियली जो भी मुझे पढ़ाई के लिए ज़रूरत पड़ी है उन्होंने हर पैसा दिया। वो पैसे की कमी उन्होंने खुद फेस कर ली, अपनी चीज़ें कम कर ली, अपनी ज़रूरत कम कर ली, लेकिन मेरी पढ़ाई में पैसे की कमी नहीं हुई। अभी आपको एक बड़ी सफलता मिली है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, मेरे पेरेंट्स को भी बहुत प्राउड फील हो रहा है।